गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में असाइनमेंट पढ़ा था और मैंने असाइनमेंट के आपको बेसिक्स बताए थे। आई थिंक सो ये क्लियर होंगे आपको। अभी हम लोग असाइनमेंट का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे और इसके आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे कि आगे हम लोगों को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी। चलिए एक बार देख लेते हैं असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये हमारे नोट्स हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं इसमें। द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स is a special case of linear programming problem. In general items, it is concerned with one-to-one assignment, one person to one machine to one job. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा वर्कर हैं और एक से ज़्यादा काम है तो हमें हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सा काम किस बंदे को दें जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम हो। तो मैंने आपको एक मैनुअली असाइनमेंट करके बताया था जिसमें हमने ये पाया था कि दो काम एक ही बंदा कर सकता था एफिशिएंटली। तब हमने बताया था कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हंगेरियन मेथड से सॉल्व की जा सकती है। ये नीचे हंगेरियन मेथड दी हुई है। हंगेरियन मेथड में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं। स्टेप 1 में पढ़िए, रो ऑपरेशंस में हम लोग क्या करते हैं। हम लोग रो ऑपरेशन में जो भी रो का मिनिमम एलिमेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उस एलिमेंट्स को से सारे एलिमेंट में से उस मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। इसके बाद स्टेप 2 पढ़ेंगे, कॉलम ऑपरेशन। इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन आफ्टर स्टेप 1, जो हमारा स्टेप 1 यानी कि रो ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स निकला है उस मैट्रिक्स में से हम क्या करेंगे कि हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे और उस एलिमेंट को सारे एलिमेंटों से माइनस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में मैंने बताया था, इसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑपरेशन। लाइन ऑपरेशन में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो भी हमारा मैट्रिक्स आया है कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन करके उसमें हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड ध्यान देने वाला है, हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमारे सारे जीरो कवर्ड हो जाएं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो हम लोग फिर असाइनमेंट कर लेते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो देखिए स्टेप 3 का सेकंड पार्ट, इफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन फॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट वी हैव टू फॉलो स्टेप 3A until we obtain the matrix with the number of lines is equal to order of matrix and then follow step 4। यानी कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं आती हैं तब हम क्या करेंगे, हम अपने मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो स्टेप 3 है 3A है वो इम्प्रूवमेंट का स्टेप है। हम मैट्रिक्स में अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे और ये इम्प्रूवमेंट कब तक करते रहेंगे, हम तब तक इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं हो जाता है जो नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर शो करे। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हुई हमारा असाइनमेंट तभी हो पाएगा, उसके पहले हमें इम्प्रूवमेंट के चक्कर में घूमना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम है। P2 प्रॉब्लम देखेंगे सभी लोग और इस प्रॉब्लम को हम लोग अपने बुक में नोट कर लेंगे। मैं अपने उस पर नोट करूंगा। एक बार पढ़ लें P2 प्रॉब्लम। A manager has 5 jobs to be done. The following matrix shows the time taken by the jth job on the ith machine. Assign 5 jobs to the 5 machine so that the total time taken is minimized. टाइम दे रखा है इन्होंने, ऊपर जॉब्स दे रखी हैं, नीचे रोमन नंबर्स में मैनेजर्स दे रखे हैं और टाइम दे रखा है। ये टाइम है आपका मिनट्स में है। तो हम लोग एक बार इसको
प्रॉब्लम्स को नोट कर लेते हैं। ऊपर हमको जॉब्स दी हुई हैं और नीचे हमारे को मैनेजर्स दिए हुए हैं। आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाएं। टाइम नोट कर लें। ये 9 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 8 है, ये 7, ये 2 है, ये 11 है, 0 2 2 10 9 8 1 9। ये प्रॉब्लम हमने नोट कर ली। अब हमें इसमें क्या करना है? स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 1 में हम लोग रो मिनिमम ढूंढते हैं और रो ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें पहले हम रो मिनिमम देखें। इस पहली रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 2, दूसरी रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 8, तीसरी रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 0, चौथी रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 0 और पांचवी रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 2। ये हमने मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे, स्टेप 1 के बाद वाला। रो ऑपरेशन में हम लोग रो मिनिमम को सारी रो के एलिमेंट से माइनस कर देते हैं। तो 7 1 2 0 8, इसके बाद 8 माइनस करेंगे तो 4 2 0 3 1। जहाँ मिनिमम एलिमेंट 0 है वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। 11 2 9 0 8 8 0 10 2 1 5 3 4 0 7। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं? जो ये मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स में हमें कॉलम मिनिमम निकालना है। तो हमारा अब स्टेप 2 आएगा। उसके पहले हमें कॉलम का मिनिमम निकाल लें। इसका मिनिमम कितना है? 4 है। इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 1। अब स्टेप 2 के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे।
चलिए स्टेप 2 के लिए बनाते हैं। तो जो 4 को हम माइनस करेंगे 7 में से, तो ये आएगा हमारा 3 0 7 4 1। जब 0 मिनिमम होता है तो मैंने बताया मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए ये हमारा मैट्रिक्स तैयार है। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, बिल्कुल सही, हमको अब लाइन ड्रॉ करनी है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हमारे मैक्सिमम 0 कवर हो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। तो हम इसके लिए क्या तरीका है कि हम कोशिश करेंगे कि एक लाइन से हम एक से ज़्यादा 0 कवर करें। अगर आप आपका मैट्रिक्स देखें गौर से, तो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इससे हमारे 3 0 कवर हो जाते हैं। ऐसे ही एक खड़ी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इससे भी हमारे 3 0 कवर हो जाते हैं। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 3 लाइन ड्रॉ करते ही मेरे सारे 0 कवर हो गए। अब मेरे लिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। जब नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैंने बताया कि हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 3 टू बी फॉलोड, ठीक है ना। कब तक, टिल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इस चीज़ से क्या समझे कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होंगी, तभी आपका असाइनमेंट हो सकता है, अदरवाइज असाइनमेंट नहीं हो सकता।